द हिस्ट्री ब्लैक बोर्ड का नमस्कार सभी मित्रों को। सभी गुर्जर भाइयों, महान सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार की जयंती की एवं गुर्जर इंटरनेशनल डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सबसे महान सम्राटों में से एक महान सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार की कहानी पढ़ेंगे। तो ये वही सम्राट है जिन्होंने अरबों को अपना सबसे बड़ा शत्रु माना था एवं इन्हीं के वंशजों ने अरबों को 300 साल तक भारत की भूमि पर पैर तक नहीं रखने दिया था। मित्रों, ऐसे तो गुर्जर जाति में बहुत से महान और शूरवीर योद्धा पैदा हुए हैं, परंतु आज हम उन्हीं में से एक मिहिर भोज प्रतिहार गुर्जर की कहानी पढ़ेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश के महान हिंदू धर्म रक्षक सम्राट मिहिर भोज की कहानी। मिहिर का अर्थ सूर्य होता है और सच्चे अर्थों में सम्राट मिहिर भोज भारत में अपने समय के सूर्य थे। उत्तर भारत में प्रसिद्ध एक लोक कविता उनकी विरासत को चरितार्थ करती है। लोक कविता है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। एक महान योद्धा कुशल घुड़सवार होने के साथ उन्हें विद्वानों ने उनकी विद्वता के लिए कविराज की उपाधि भी दी थी। गुर्जर प्रतिहार के मूल पुरुष प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को माना जाता है। इस हिसाब से आज के उत्तर भारत में पाए जाने वाली गुर्जर जाति का संबंध क्षत्रिय कुल से एवं सूर्य वंश से है। उनके वंश की लगभग 500 वर्ष की शासनकाल भी इस बात की पुष्टि करती है। नागभट्ट प्रथम से लेकर गुर्जर प्रतिहार के अंतिम शासक तक अरब आक्रमणकारियों से लड़ते रहे, लेकिन उनमें लगातार 50 वर्षों तक युद्ध में अरबों के छक्के छुड़ाने वाले मिहिर भोज की कहानी बेमिसाल और अद्वितीय है। ईस्वी सन 712 से 1192 के बीच लगभग 500 वर्षों तक गुर्जर प्रतिहार वंश ने अनेक युद्ध में बाहरी आक्रमणकारियों को हराया। उनके कमज़ोर होने के बाद ही महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने भारत के तरफ मुहिम की शुरुआत की। आज भारत की सनातन संस्कृति के वे सबसे बड़े ध्वजवाहक हैं। मिहिर भोज का साम्राज्य पश्चिम से सिंधु नदी से पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक फैला हुआ अत्यंत विशाल और समृद्ध क्षेत्र था। मिहिर भोज विष्णु और शिव भगवान के भक्त थे तथा कुछ सिक्कों में इन्हें आदि वराह भी माना जाता है। वराह जंगली सूअर के उपाधि के पीछे की कहानी यह है कि जिस तरह से भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष से इस भूमि की रक्षा की थी, उसी तरह इस भूमि की रक्षा मिहिर भोज ने की थी। महरौली नामक जगह इनके नाम पर रखी गई थी तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 24 का बड़ा भाग सम्राट मिहिर भोज मार्ग के नाम से जाना जाता है। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का शासनकाल 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक माना जाता है, यानी लगभग 50 वर्ष सम्राट मिहिर भोज के साम्राज्य को तब गुर्जर देश के नाम से जाना जाता था। प्रसिद्ध अरब यात्री सुलेमान ने भारत भ्रमण के दौरान लिखी पुस्तक सिलसिली उत तुआरिख 1851 ईस्वी में सम्राट मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। साथ ही मिहिर भोज की महान सेना की तारीफ भी की है, जो इनकी हिंदू धर्म की रक्षा में इनकी भूमि बताने के लिए काफ़ी है। 1915 ईस्वी में भारत आए बगदाद के इतिहासकार अल मसूदी ने अपनी किताब मरूजुल महान में भी मिहिर भोज की 8 लाख पैदल सैनिक और हजारों हाथी और हजारों घोड़ों से सजी इनके पराक्रमी सेना के बारे में लिखा है। इनकी राजशाही का निशान दांत निकाले चिंगारता हुआ वराह है और ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों के मन में इतनी भय थी कि वे वराह यानी जंगली सूअर से नफरत करने लगे थे। मिहिर भोज की सेना में सभी वर्ग एवं जातियों के लोगों ने राष्ट्र की रक्षा के लिए हथियार उठाए और इस्लामिक आक्रामकताओं को लड़ाई में हराया। सम्राट मिहिर भोज के उस समय स्थानीय शत्रु में बंगाल के पालवंशी और दक्षिण का राष्ट्रकूट यादव कुल थे। इसके अलावा बाहरी शत्रुओं में अरब के खलीफा मोतसिम वासिक, मुतवक्कल, मुंतसिर, मोतमिदादी थे। अरब के खलीफा ने इमरान बिन मूसा को सिंध के उस इलाके पर शासन नियुक्त किया था जिस पर अरबों का अधिकार रह गया था। सम्राट मिहिर भोज ने बंगाल के राजा देवपाल के पुत्र नारायण लाल को युद्ध में परास्त करके उत्तरी बंगाल को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था।
दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा अमोदवर्ष को पराजित करके उनके क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। सिंध के अरब शासक इमरान बिन मूसा को पूरी तरह पराजित करके समस्त सिंध को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का अभिन्न अंग बना लिया था। केवल मंसूरा और मुल्तान दो स्थान अरबों के पास सिंध में इसलिए रह गए थे कि अरबों ने गुर्जर सम्राट के तूफानी भयंकर आक्रमणों से बचने के लिए अन-महफूज नामक गुफाएं बनवाई हुई थी, जिनमें छिपकर अरब अपनी जान बचाते थे। सम्राट मिहिर भोज नहीं चाहते थे कि अरब इन दो स्थानों पर भी सुरक्षित रहें और आगे संकट का कारण बने, इसलिए उन्होंने कई बड़े सैनिक अभियान भेजकर इमरान बिन मूसा के अन-महफूज नामक जगह को जीतकर गुर्जर साम्राज्य की पश्चिमी सीमाएं सिंध नदी से सैकड़ों मील पश्चिम तक पहुंचा दी और इस प्रकार भारत देश को अगली शताब्दियों तक अरबों के बर्बर धर्मांध तथा अत्याचारी आक्रमणों से सुरक्षित कर दिया। साहस, शौर्य, पराक्रम, वीरता और संस्कृति के रक्षक सम्राट मिहिर भोज गुर्जर जीवन के अंतिम वर्षों में 50 वर्ष तक राज्य करने के पश्चात हिंदू धर्म से संन्यास की परंपरा के अनुसार अपने बेटे महेंद्रपाल को राज्य सिंहासन सौंपकर संन्यास वृत्ति के लिए वन में चले गए थे। किसी कवि ने उनके बारे में निम्न पंक्तियां लिखी हैं। दो तरफ समुद्र, एक तरफ हिमालय, चौथी ओर सवे वीर गुर्जर प्रतिहार थे। हर बार अरब हराए गुर्जर ऐसे प्रहार थे। यह कुछ गुर्जरों द्वारा या गुर्जर प्रतिहारों द्वारा बनवाए गए सोमनाथ मंदिर एवं बटेश्वर मंदिर, सहस्त्रबाहु मंदिर एवं ग्वालियर के किले की कुछ तस्वीरें हैं, जिन्हें आप साथ में पढ़ भी सकते हैं।